बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, ऐसे कई बड़े नेता जो आपके प्रदेश के नेता हैं, उन पर प्रशांत किशोर गंभीर आरोप लगाए हैं। बराड़ी में कुर्सेला हो या बराड़ी हो, ये प्रखंड जो है ये कटाव से प्रभावित रहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम बराड़ी विधानसभा में मौजूद हैं। सामने चुनाव है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब काफ़ी तेज हो गई है। जैसा जानकारी हुई है कि आज संध्या ही आचार संहिता भी लग जाएगा और चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो जाएगी। हमारे साथ राजीव कुमार भारती जी मौजूद हैं, जो बराड़ी में काफ़ी सक्रिय हैं, भाजपा के नेता भी हैं। वहीं अगर बात करें तो पूरा कार्यक्रम को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सामने चुनाव भी है। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। आज सर, हम लोग बराड़ी में अभी सफ़र कर रहे हैं। बराड़ी में विकास की जिस तरह से लहर देखा जा रहा है, हर तरफ पक्की सड़क जो है एकदम चकाचक बन गया है। और आप लोग चूँकि एनडीए में हैं, आप लोग भाजपा के नेता हैं, सामने चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले तो पुनः एक बार मैं आपका और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही साथ हमारे एनडीए के माननीय जितने शीर्ष नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार जिनके नेतृत्व में चल रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारी एनडीए की सरकार प्रगति और उन्नति के मार्ग पर हमारा राज्य, हमारा देश अग्रसर है। और हमारे हिसाब से अगर जो चीज़ प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिहार जो है एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। इस 20 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो चौमुखी विकास बिहार का किया, और विकास की धारा से, मुख्य धारा से बिहार जुड़ा है। ऐसा नहीं, पूरे विश्व के पटल पे अगर हम देखें, अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार भी बहुत आगे आया है। हमारा बिहार अब विकसित बिहार बनने के कगार पे है। चाहे शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, अन्यत्र सुविधाओं की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात हो, महिलाओं के हक और अधिकार हुकूक की बात हो, या अन्य किसी भी तरह से आप अगर आएँ तो हमारा बिहार राज्य, मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा इन 20 वर्षों में बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं। और इसका सीधा सीधा श्रेय हमारे एनडीए की सरकार को, बिहार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। अभी सर सामने चुनाव है, जैसा हमने इंट्रो में फर्स्ट में कहा कि आज आचार संहिता लग जाएगा, तो जो राजनीतिक अभी कार्यक्रम है फिलहाल बंद हो जाएगा, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं बराड़ी में भी उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री अभी सामने चुनाव है, महिलाओं को 10-10 हज़ार देने का काम कर रही है। क्या लगता है ये फैक्टर क्या काम आएगा इस चुनाव में? देखिए, फैक्टर तो काम आना ना आना एक वो अलग चीज़ है, लेकिन मुख्यतः है कि हमने पहले भी कहा कि महिलाओं का मान सम्मान हो। पहले महिलाएं हमारी घर में रहती थी, उनको मान सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज किसी भी शिक्षा के माध्यम से आप देख लीजिए, आरक्षण का मामला हो, किसी भी नियुक्ति की मामला अगर बिहार राज्य में हो, तो आप देखिए महिलाएं कहाँ हैं। आज हमारी जनप्रतिनिधि बनकर हमारे ब्लॉक की प्रमुख है, माननीय चेयरमैन है, वार्ड काउंसलर है, हमारी माननीय विधायिका हैं। तो तमाम चीज़ें जब आप देखेंगे तो सारा कुछ, मैंने पहले भी किया, हर चीज़ जो है बिहार में प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आप बिजली देख लीजिए, आप जल की व्यवस्था देख लीजिए, आप स्वास्थ्य देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, हर चीज़ जहां हमारा बाढ़ है, कटाव है, पीड़ित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ा, सामान्य वर्ग, सभी को सरकार एक साथ लेकर, और जिस भी जाति धर्म मजहब के लोग अगर पिछले पायदान पे हैं तो उनको अग्रणी भूमिका में लाने के प्रयास केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार निरंतर कर रही है कि सभी लोग मुख्य धारा से जुड़े, हम सभी लोगों का जनजीवन सामान्य हो और सभी लोग प्रगति और उन्नति के मार्ग पर रहें। अगर एनडीए की यहाँ पर बिहार में इस बार चुनाव में सरकार बनती है, तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा फिर से नीतीश कुमार होंगे? 2025 फिर से माननीय नीतीश, ये तो है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर एक युवा हो, युवती हो, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु, हर चीज़ को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, हर चीज़ लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। इसीलिए दिग्भ्रमित होने वाला कोई नहीं है, और बिहारवासी तो खासकर दिग्भ्रमित नहीं होंगे। बिहार देश ही नहीं, विश्व के पटल पे हमेशा विश्व को अग्रणी भूमिका में ले जाने वाला बिहार है। क्रांतिकारियों की धरती बिहार है, जननी है बिहार, सब कुछ बिहार से है। इसलिए बिहारवासी कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, और पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी।
अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है, जब भी बिहार की बात होती है तो वहाँ पर मजदूर और पलायन की बात होती है। अभी जो भी विपक्ष में सरकार है, जो सत्ता में नहीं है, वो लगातार हमलावर रहते हैं कि बिहार में सबसे अधिक पलायन है। अगर इस बार फिर से नीतीश कुमार, आपकी एनडीए सरकार को मौका मिलती है 25 से 30 का, तो क्या इसको लेकर क्या पहल करेंगे आप लोग? विरोधियों के पास कोई मुद्दा है नहीं। आप अगर ग्राफ उठा के, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, हर चीज़ हमारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं। हर चीज़ का आंकड़ा गूगल पे है। आप निकालिए कि पहले जो पलायन था और पहले और अभी में कितना अंतर आया है। दूसरी बात है, रोजी रोजगार के लिए लोग जा रहे हैं, उसको हम दिग्भ्रमित करके, ट्रैक को दिशा से विचलित करके तरह तरह से इस बात को प्रोजेक्ट हमारे विरोधी लोग करते हैं। तो ये षड्यंत्र है उनका। उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप विकास की बात करें, कहाँ विकास नहीं है। एक एक जन जन तक एक एक सुविधाएं पहुंचाई गई है। आप आंगनबाड़ी से बोलने के लिए तो 2-4 घंटों में भी हम लोग बोले तो उसको पूरा नहीं कर पाए। आप आंगन प्राइमरी स्टेज, अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चियों की बात करें, आंगनबाड़ी से लेकर हम ग्रेजुएशन तक, स्कूल कॉलेज तक जाके आप देखिए सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हमारी गर्भवती महिलाएँ हैं, धात्री महिलाएँ हैं, उनके लिए, माताओं बहनों के लिए क्या, अभी सारे अस्पतालों के आप देख लीजिए, सुख सुविधाएं, सुरक्षा का व्यवस्था देखिए, हर चीज़ है। लेकिन हम 20 साल 15 साल के गड्ढे को 20 साल में भरने का प्रयास हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया, और बहुत अच्छे तरह से हम लोग काम को कर रहे हैं और आगे भी काम होगा। पलायन का जो मुद्दा है, लोग रोजी रोजगार, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर के लोग जॉब में है, आईटी के सेक्टर के लोग जॉब में है। तो जॉब करने के लिए तो भैया, मेरा अगर भाई नौकरी में है, अगर उसको जम्मू कश्मीर जाना है तो जाना है। हमारा भाई दिल्ली में है तो दिल्ली में, आईटी में, गोवा में है, पुणे में, बेंगलोर में, भेलोर में, तो कहीं भी जाना है। महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में, और काम बिहार का लोग ऑल ओवर इंडिया से भी बाहर बहुत सारे लोग, अदर कंट्री में भी, आप गल्फ कंट्री में चले जाइए, आप मरीन चले जाइए, मस्कट जाइए, कहीं भी चाहिए, सऊदी अरब जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूयॉर्क चले जाइए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कहीं चले जाइए, कहाँ बिहार के लोग नहीं हैं। अपने जहाँ हैं, जिस सेक्टर में, वो अपना परचम लहरा रहे हैं। बचा हुआ जो काम है वो भी पुनः जब सरकार का गठन होगा, एक एक बिंदु पे हमारे शीर्ष नेतृत्व का एक एक चीज़ों पे बारीकी से ध्यान है। और आने वाले समय में जब पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की एनडीए के नेतृत्व में बनेगी, तो बचा कुचा बिहार का सारा काम होगा। और बरारी की बात करें तो माननीय यशस्वी हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक, जन जन के जो हमारे अत्यंत पिछड़े के बेटे हैं, नेता हैं, उन्होंने भी विकास से बरारी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। कथा कथित बात नहीं है, ये प्रमाण है और साक्ष्य के रूप में ये सामने प्रकट है कि आप देख सकते हैं कि बरारी विकास की मुख्य धाराओं से जुड़ता जा रहा है निरंतर। पुल, पुलियों का जाल, रोड का, सड़क का, बिजली का, पानी का, सारी, हाँ थोड़ी बहुत कमियां जहाँ हैं, आने वाले समय में उसमें सुधार होगा। आने वाले समय में फिर पुनः जब सरकार बनेगी, माननीय विधायक श्री विजय सिंह निषाद जी को मौका मिलेगा, उम्मीदवार के तौर पे वो आएंगे, वो चुनाव जीतेंगे, जाएंगे तो बचा खुचा सारा काम करेंगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे। विधान पार्षद हैं श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के नेता हैं। तमाम जितने लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा, एक एक लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और एक एक चीज़ सरकार के नज़र में। और सारे चीज़ों पे चौमुखी विकास तभी न होगा कि हर चीज़ में हम आगे बढ़ें, तो हम कहेंगे कि चौमुखी विकास हमारा। और आप बिहार के विकास के दर को देखिए, आप सभी चीज़ के औसत को निकाल के देखिए, पलायन के औसत में देखिए कि कितना घटा या बढ़ा, तो सारा चीज़ तो प्रत्यक्ष रूप में है। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं, झूठ मूठ का इधर से उधर। में तो यह भी चर्चा करते हैं विरोधी कि रोडे पे रोड बना रहे हैं, कोई नया काम नहीं हुआ है, सब एक बोर्ड को हटा के दूसरा बोर्ड लगाया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप अगर राजनीति में न हो, जिनको जिस हिसाब से बोलना है वो बोलते हैं, और जिनकी मानसिकता जैसी होगी, जिनका सोच जैसा, हम अच्छा अगर हैं तो हमारे प्रति लोग अच्छा सोचें, और जो अगर हम किसी के नज़र में बुरा है तो वो मेरे लिए बुरा सोचते हैं। लेकिन मुद्दा पे अगर बात करें, रोड पे रोड तो कहीं नहीं बनता है। रोड अगर डैमेज है तो बनेगा, उसका रिपेयरिंग होगा, एमआर में जाएगा। अभी ज़्यादातर रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। जो रोड 9 फीट का था उसको 12 फीट 4 इंच 12.5 फीट किया जा रहा है। आवागमन का साधन और संसाधन बढ़ा है, ट्रैफिक जो है आए दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए विधि व्यवस्था बनाई जा रही है। अब उसको आप कहें कि रोड पे रोड बन रहा, भैया अगर 2 किलोमीटर का रोड है, 10 जगह टूटा हो तो रिपेयर होगा ही ना। चौड़ाई बढ़ानी है तो उसकी चौड़ाई तो बढ़ेगी ही ना।
तो इसको विरोधियों के एक पास तो अंतिम कोई सवाल हम आपसे करेंगे। अभी चूंकि आप भाजपा के लीडर हैं, देखिए बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, ऐसे कई बड़े नेता जो आपके प्रदेश के नेता हैं, उन पर प्रशांत किशोर गंभीर आरोप लगाए हैं कई सारे, चाहे वो कॉलेज हड़पने की मामला हो, डिग्री को लेकर हो, या पेट्रोल चोरी को लेकर हो। तो इस पर जो है कोई जवाब नहीं आ रहा है आप लोग की ओर से, सिर्फ जो है आरोप लगा, लेकिन उस आरोप का कोई खारिज नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा मौन क्यों साधे हुए हैं? मौन इसलिए हम साधे हुए हैं कि हम सही हैं, हम सत्य के मार्ग पर हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, दुनिया देख नहीं, अगर सही है तो पब्लिक के बीच तो आना चाहिए ना, बताना पड़ेगा कि नहीं हम ये नहीं ये हैं, या जो भी चीज़ है। भैया ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जो भी शीर्ष नेताओं की बात हो रही है, उनको लोगों ने लंबे अरसे से देखा है, सभी लोगों को लोगों ने वाच किया है। और रहा सवाल कि जो विरोधी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, किन्हीं के पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं है, फिजूल का मुद्दा है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। और विकास के मुद्दे पे बात कीजिए, बिहार के मुद्दे पे बात कीजिए, आप अन्यत्र दिशा से परिवर्तित करके और दूसरे तीसरे तरफ ले जाके जब कोई मुद्दा नहीं बचेगा तो हम बुरे हैं, आप बुरे हैं, यही होगा। यही वो कर रहे हैं, और ये करने से उनको कुछ फायदा। आपका कहना है कि बेवजह जो है आरोप पे आरोप लगा रहे हैं ताकि सत्ता में आ सके। बस सत्ता में आने का तो दूर दूर तक उनका जो ख्वाब है वो बिहार के लोग उनका पूरा होने नहीं देंगे। इसीलिए कि हमने कहा कि सभी लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और सबका फीडबैक सबके पास है, किसके नेतृत्व में काम हो रहा है, बिहार कहाँ था, बिहार कहाँ आया है, देश कहाँ था, देश कहाँ आया है, या कहाँ जा रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। जिनको जितना चिल्लाना है वो चिल्लाएं। अंत में आपसे एक और हम सवाल करेंगे, चूँकि हम लोग बराड़ी के हैं, तो विशेष करके हम लोग चाहते हैं कि बराड़ी का काम पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बराड़ी में कुर्सेला हो या बराड़ी हो, ये प्रखंड जो है ये कटाव से प्रभावित रहता है। इसको अगर आप लोग की सरकार, देखिए पहले से है, कई सारे काम हुए, 2017-18 में भी काम हुआ, लेकिन वो धराशायी हो गया एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि वो जो भी काम हुआ उसमें जियो बैग डाला गया, वो सभी गंगा में समा गई, कोई उसका उपचार नहीं है। अभी देखिए पत्थल टोला, खेरिया, बालू टोला, ये 4 नंबर 12 नंबर ठोकर वगैरह, मधेली, सब जो है कटने के कगार पर। जो जमुनिया गांव आप याद कीजिएगा, हमारे बिहार का जो एक गांव है वो जो है गंगा में समा गई। वही स्थिति अब जो है बराड़ी विधानसभा के कई ऐसे गांव है जो होने जा रहे हैं। तो इस पर क्या पहल रहेगा आप लोगों का? इस पे पहले माननीय हमारे कई मंत्रियों का दौरा हुआ और सबके संज्ञान में, और सरकार उसमें लगी हुई कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, हम लोग तो गंगा, कोसी और महानंदा और बरंडी के संगम तट पे निवास करते हैं, और हम लोगों की स्थिति बाढ़ के दिनों में भयावह होती है। लेकिन उससे निदान के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, और आने वाले समय में जो हमारा ठोकर है, मरम्मती कार्य सारा आए दिन चलता है, लेकिन बृहद पैमाने में उसको बांधने की जरूरत है। और बांध के किनारे लंबे डैम टाइप का बांध बनने का प्रोजेक्ट पे बात चल रही है, और शीर्ष नेतृत्व को पता, और माननीय विधायक जी और तमाम लोग उसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द पिरपैती तक पुल का निर्माण हो, बकिया सुखाए हो, कटरिया से लेकर कुरसैला तक, हमारा मनिहारी, हम यूँ कहें अहमदाबाद, आजमनगर, तमाम जगहों पे जो हमारा कटिहार जिला ही कह लें, कोसी सीमांचल का हमारा जो क्षेत्र है, सभी जगहों पे काम होगा, और बाढ़ से भी ये सरकार निजात दिलाएगी। इस आत्मविश्वास के साथ हम सभी लोगों को काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव कुमार भारती जी जुड़े थे, जो भाजपा के नेता हैं, और तमाम बातचीत हम एनडीए से जुड़े हुए कर रहे थे। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव अब सामने है, अब चुनावी मैदान में सभी नेता जो है कूदने जा रहे हैं। इस वक्त जो है बराड़ी में लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, और तमाम बराड़ी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसको लेकर हमने सवाल जवाब करा था। आपको कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट कर एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।